Hello student, this is Shresi Sahai, LLB Honours Faculty, first semester. And in LLB Honours first semester, there are 7 subjects. 7 subjects in your first semester. In your curriculum, there are 7 subjects, okay? 7 subject में the 7th number of the subject is of law of contract. Law of contract का subject है 7वां. Now, law of contract, this is actually different because this is your first paper of law. ये पहला पेपर आपका लॉ का होगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में आप पढ़ोगे, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ठीक, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू द 4 यूनिट्स. 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है. पहला यूनिट इज विच इज बीइंग शोन ऑन योर स्क्रीन इज फॉर द फर्स्ट यूनिट इज बीइंग शोन ऑन योर स्क्रीन. और इसमें 3 टॉपिक्स हैं. फर्स्ट इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर और थर्ड एक्सेप्टेंस. I am repeating myself that in law of contract there are 4 units. In first unit 3 टॉपिक्स हैं आपके. उन 3 जो पॉइंट्स हैं उनको हम 8 से 9 लेक्चर में कंक्लूड करेंगे. एंड दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर टॉपिक, फर्स्ट यूनिट. Now after this the thing is that how the question is being asked in your exams. आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. ठीक है, सो दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच इज बीन शोन ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, कि किस तरह से मतलब इट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन 2017, 18 एंड 19. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. द फर्स्ट यूनिट में जो आपका पहला टॉपिक है दैट इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड इज ऑफर or you can say proposal, and the third topic is acceptance. So these 3 topics will be concluded in your 8 to 9 lectures, and then you will come to know कि what is first unit is about. अब हम अगर इसकी तरफ करते हैं कि what is law of subject की तरफ जाते हैं कि law of contract होता क्या है. Now because many students are from PCB and PCM, I guess so, and from commerce background, so they'll be not aware of what is law is about. उनको इंट्रोडक्शन लॉ का नहीं पता होगा. ठीक है, सो दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन माई ऑनलाइन लेक्चर क्लासेस कि हाँ लॉ होता क्या है एंड क्या कहते हैं हाउ व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहाँ से आया है. ठीक है, नाउ इन दिस लेक्चर व्हाट आई विल से दैट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है आपका दैट इज बेसिकली कोडिफाइड लॉ. इट इज अ कोडिफाइड लॉ. ठीक, कोडिफाइड लॉ मीन्स विच इज बीन पास्ड grammatically written and written by the पार्लियामेंट. ठीक है, ये आपका पास्ड है पार्लियामेंट से. इसकी आपको पढ़ने से पहले आपको बेयर एक्ट, यू हैव टू परचेज बेयर एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इधर यू कैन, बिकॉज इट इज अ कोरोना टाइम, सो यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक इट ऑनलाइन खरीद सकते हैं या आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू परचेज विदाउट विच यू कैन नॉट स्टडी दिस सब्जेक्ट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बेयर एक्ट. I am repeating is Indian Contract Act 1872. 1872 की आप बेयर एक्ट ले लेंगे विच इज यूनिवर्सल की मिल जाएगी या CLA पब्लिकेशन की मिल जाएगी. तो आप ये बेयर एक्ट खरीद के तभी आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी पढ़ें और तभी आप ऑनलाइन क्लासेस भी करें. सो इट इज द बेयर एक्ट इज मस्ट इन योर क्लास. ठीक है, now coming towards the topic, the first topic of Unit 1 is nature and meaning of contract. So the nature of meaning of contract, we know very casually, you have to understand this point because it is a first lecture, तो law subject is something tough for you. तो पहली चीज़ बहुत important है, what is contract? Contract होता क्या, meaning contract का क्या होता है. When you go, a very easy example of it, when you go you do any cab, आप कोई कैब करते हो तो what is that? That is a particular contract. You go, आप अपना क्या कहते हैं डेस्टिनेशन चूज करते हैं, then you give, वहाँ पर पैसे आते हैं कि whatever the amount is that, आप उस पर एग्री करते हो तो आप पे करते हो and then you take a ride and you give that particular amount to the cab driver. So that is basically a contract between you and cab driver. और very easily ऑटो रिक्शा करते हो तो क्या करते हो कि आई वॉन्ट टू गो ऑन दिस डेस्टिनेशन, मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है. तो क्या होता है, यू डू एन ऑफर, आप ऑफर देते हो कि भैया क्या आप इस पर्टिकुलर जगह पे जाएंगे. देन द ऑटो रिक्शा वाला क्या कहता है कि हाँ जाएंगे, इतना आई विल टेक इतना मनी, मैं इतना पैसा लूंगा. ठीक, उसके बाद क्या होता है, यू एग्री हो, अगर आप एग्री होते हो उस पॉइंट पे तो आप बैठते हो और वो आपको पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे छोड़ता है. ठीक है, सपोज इट इज वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, अ पर्सन ए, ठीक है, अ पर्सन ए इन लखनऊ, ही वॉन्ट्स टू गो टू हजरतगंज. ठीक है, उसको गंज जाना है. उसने ऑटो वाले को किया और ऑटो वाला इज बी. उसने बोला कि वेदर क्या आप
मुझे 100 रुपीज़ में, ध्यान से सुनना, क्या आप मुझे 100 रुपीज़ में गन छोड़ोगे? बी जो ऑटो वाला है कहता हाँ मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ पर क्या उसने किया? ऑफर किया। द पर्सन व्हाट डिड ही ऑफर, कि क्या आप मुझे 100 रुपीज़ में गन छोड़ोगे? इसने क्या किया बी ने? बी का अगर उसके पास ऑप्शन है क्या बोलने का, या तो वो यस बोलेगा कि मैं छोड़ूंगा, या तो वो नो बोलेगा कि मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, अगर उसने यस किया इसका मतलब क्या है? उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इट इज थोड़ा सा टफ टू राइट। उसने ऑफर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। अब उसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया एंड व्हाट ए इज गिविंग? ए इज गिविंग द कंसिडरेशन फॉर इट। ए आपका कंसिडरेशन दे रहा है। कितना कंसिडरेशन? पैसा कितना दे रहा है वो? 100 रुपीज उसका कंसिडरेशन दे रहा है। सो देर इज एन ऑफर, देर इज एन एक्सेप्टेंस, देर इज अ प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर राइट, एंड क्या होता है फिर? ए बी के ऑटो में बैठ जाता है और फिर वो गंज चला जाता है। सो दिस इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट। In next example, you buy in pen, you buy Maggie. So what you do? Basically you offer, आप जाते हो पूछते हो कि भैया मैगी है या भैया पर्टिकुलर सामान है, और उसके बाद आप क्या करते हो? आप उसका प्राइस देते हो। प्राइस देने के बाद वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ है, एंड देन फिर आप प्राइस देते हो और आप उसको खरीद लेते हो। सो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट इज एक्चुअली अ लॉ विच इज बिटवीन द पार्टीज। कॉन्ट्रैक्ट जो आपका लॉ है वो बिटवीन द पार्टीज है। ठीक, बिटवीन द पार्टीज मीन्स ए और बी के बीच का लॉ है। इट इज अ वेरी पिक्यूलियर टाइप ऑफ अ लॉ। इट इज अ पिक्यूलियर टाइप ऑफ अ लॉ, या अलग तरीके का लॉ है। क्यों मैं ये बोल रही हूँ? बिकॉज इट इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट ना। कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है। वेदर लीगली द इंडिया इसको किस तरह से, इंडिया में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कहाँ रिकॉग्निशन मिलता है? तो इंडिया में जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो रिकॉग्निशन इज बीन गिवन फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में रिकॉग्निशन होती है ना। द फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है, एंड बेसिकली दिस इज अ वेरी, I can say this is a basic topic of your Indian Contract Act। ये आपके basic topic है, और ये अगर आपको नहीं आएगा तो you will not know what is contract law is about। The first is the question क्या पूछा जाता है? जो फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसको किस तरह से पूछा जाता है? इससे पूछा जाता है व्हाट इज एसेंशियल एलिमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या एसेंशियल एलिमेंट होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने में? व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट आर द बेसिक essential which is required to form a contract under Indian Contract Act 1872। or you can say the second type of a question which is being asked that all contracts are agreement but all agreements are not contract। सारे contract agreement होते हैं लेकिन सारे agreement contract नहीं होते हैं। why it is so? So there is a legal recognition for particular। ठीक है, and the third question which is being asked in 2018 was analytical type of a question। ये analytical type of a question है, इसको हम कह सकते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। तो वंस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट यू विल गेट टू नो कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है ना। So when you see on your this particular thing that as I have been briefed you about it that in day to day life we do actually agreement। हम day to day life में agreement करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को। day to day life में we do an agreement like we take a pen, we take book from friend, we take a bus, we go to the restaurant, we do the cab। it is basically day to day life contract। but when there is a point that where we need a legal recognition for the contract, Indian Contract Act 1872 play a role। तब Indian Contract Act 1872 रोल प्ले करता है। ठीक है, now in your law बेसिकली बेयर एक्ट इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है आपका बेयर एक्ट है, उसमें आपके सारे सेक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक, अब हम उसको सेक्शन वाइज ना पढ़ के हम आपको पहले बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ऑफर। ठीक है, पहला स्टेप होता है ऑफर, जो मैंने भी आपको एग्जांपल बताया। फर्स्ट स्टेज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफर। ऑफर मीन्स अगर ए ने बी को ऑफर किया कि क्या तुम मेरी कार को 5 लाख रुपए में खरीदोगे। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, क्या तुम मेरी कार को 5 लाख रुपए में खरीदोगे? तो ए ने क्या किया? बी को ऑफर किया कि क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए में खरीदोगे। अब बी के पास ऑप्शन मैंने बताया है, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या तो वो रिजेक्ट करेगा। अगर second stages of acceptance, please listen very carefully। the first stage for the formation of a contract is offer।
The second stage is that acceptance. When offer plus acceptance becomes promise. Offer और acceptance क्या होते हैं, मिलके बन जाते हैं promise. ठीक. So if A says with that particular first example, A ने B को कहा कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, तो उसने क्या किया, ऑफर रखा. क्या किया, प्रस्ताव रखा. अब बी के पास ऑप्शन है यस करने का या नो करने का. अगर बी ने कहा कि हाँ मैं तुम्हारी कार 10 लाख रुपए में खरीदूंगा, तो उसने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ, एज आई सेड, इट इज अ लॉ बिटवीन द पार्टीज. ये लॉ बिटवीन द पार्टीज है. ए ने बी को कहा कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, ए बी ने कहा हाँ मैं खरीदूंगा. उसके पास ऑप्शन है यस या नो करने का. अगर उसने यस किया, सो देयर इज एन एक्सेप्टेंस. ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस. ऑफर और एक्सेप्टेंस क्या होते हैं, प्रॉमिस बनाते हैं. ठीक है. अब प्रॉमिस क्या, कि अब प्रॉमिस इज एक्चुअली वाइस वर्सा. ए ने बी को बोला है उसकी कार को बेचने को. नाउ ही कैन नॉट प्रॉमिस सी फॉर डूइंग सो. ए ने बी को बोला है, तो अब वो सी को प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी offer has been given to B. Now B cannot take car from anybody else because he has accepted the promise that yes, I will buy car from you. So offer plus acceptance is equals to promise. Now the second stage is promise club with consideration. ठीक है. promise क्या होता है, consideration से attach होता है. promise plus consideration is equals to agreement. ठीक है. promise plus consideration क्या होता है, agreement होता है. Bare promise cannot form a contract when I say so. उसके साथ क्या होता है, consideration attach है. consideration means price of a promise. When there is a contract, it is a very essential to know that there must be a price. कैब वाला आपको फ्री में नहीं छोड़ता, रेस्टोरेंट में आप फ्री में नहीं खाते, या आप कहीं भी कोई सामान खरीदते हो तो आप फ्री में नहीं खरीदते हो. There is a particular price of a promise. प्राइस होता है प्रॉमिस का, एंड प्राइस ऑफ अ प्रॉमिस इज नोन एज कंसिडरेशन. ठीक है. प्राइस, बहुत ध्यान से सुनना, प्राइस ऑफ अ प्रॉमिस इज बेसिकली कंसिडरेशन. अगर ए ने बी को कहा है वेदर यू वांट टू बाय माय कार इज एट ₹5 लाख और 10 लाख रुपीज, तो द 10 लाख रुपीज आफ्टर सीइंग द कंडीशन कि हाँ 10 लाख रुपए में मुझे कार मिल रही है, ए के पास ऑप्शन है यस या नो कहने का. अगर बी ने यस कहा है, तो वो क्या कर रहा है, प्रॉमिस किया है और 10 लाख रुपए द प्राइस ऑफ द प्रॉमिस को वो क्या कर रहा है, पे कर रहा है. ए को क्या मिल रहा है, 10 लाख रुपए मिल रहे हैं. ठीक है. बी को क्या मिल रहा है, 10 लाख के बदले में कार मिल रही है. तो इट इज वेरी द फर्स्ट स्टेज of formation of a contract is offer. The second stage for the formation of a contract is acceptance. When offer is being accepted, it becomes promise. ठीक है. जब ऑफर एक्सेप्ट होता है तो वो क्या हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है. प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन. प्रॉमिस खोखला होता है बिना कंसिडरेशन के, एंड देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन के बिना नहीं हो सकता. तो प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन जो आपके क्या होते हैं, एग्रीमेंट फॉर्म करता है. एग्रीमेंट मतलब समझौता, उसका मतलब करार. तब आपका जो कंसिडरेशन है वो आपका प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट. नाउ हैविंग सेड सो, बहुत ध्यान से समझना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस. ओके. नाउ प्रॉमिस कैन बी ऑफ टू टाइप. प्रॉमिस आपका दो तरीके का हो सकता है. एक होता है आपका सोशल प्रॉमिस और एक होता है लीगल प्रॉमिस. अब ये क्या होता है, सोशल प्रॉमिस और लीगल प्रॉमिस क्या होता है? सोशल प्रॉमिस का मतलब है जैसे ए ने बी को कहा, नाउ आई डोंट हैव द स्पेस हियर राइट नाउ, ओके, जस्ट अ वेट. ए ने बी को कहा कि मेरी बहन की शादी है. ए ने बी को कहा, ऑफर दिया, मेरी बहन की शादी है, प्लीज डू कम एंड आई एम गिविंग यू कार्ड. मैं तुम्हें कार्ड दे रहा हूं, प्लीज डू कम. बी एक्सेप्ट करता है ऑफर को, कहता है यस ओके आई विल कम. सो नाउ ए इज गिविंग अ ऑफर टू बी कि मेरी बहन की शादी है, प्लीज डू कम. बी कहता है यस ऑन दिस पर्टिकुलर डेट आई विल कम. सो देयर इज एन ऑफर प्लस बी हैज एक्सेप्टेड द ऑफर, सो देयर इज अ प्रॉमिस. बट देयर वाज अ रीजन एंड बी डिडंट केम अप, डिडंट टर्न अप टू द वेडिंग. क्या ए सूट फाइल कर सकता है बी के खिलाफ? द आंसर इज नो. Now listen to it very carefully. I am saying that A ने B को ऑफर किया कि I am having my sister's wedding. Please do come and I am giving you a card. Giving a card to come is a offer. ठीक है, ऑफर है. B ने उसको एक्सेप्ट किया, okay I will come on this particular date. Now offer plus acceptance is equals to promise. ठीक है, ये promise है. But
अगर बी टर्न अप नहीं होता है तो क्या ए जो है उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है कि देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर वाज एन ऑफर, देयर वाज एक्सेप्टेड बाय बी, आई वांट माय रेमेडी? नो, इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। ए सूट फाइल नहीं कर सकता बिकॉज द प्रॉमिस इज सोशल प्रॉमिस। प्रॉमिस दो तरीके का होता है, एक सोशल और लीगल। अगर सोशल प्रॉमिस है, आप किसी को डिनर पे इनवाइट करते हैं और वो नहीं आता है, तो द पर्सन कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर अगेंस्ट द पर्सन। नाउ द लीगल प्रॉमिस, when there is a legal promise, suppose for an example, legal promise is actually actionable promise, इसे हम actionable promise कहते हैं। actionable जिसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। actionable promise होता है इन दैट केस, अगर आप मूवी देखने गए हैं and you have in particular wave or in particular PVR you have booked your tickets, okay, and you went, और उस टिकट्स में होता है ना टाइम होता है, डेट होता है कि हाँ इस डेट पे और इस टाइम पे you are having the show and you have given the consideration for it, you have given the price for the particular to see the movie, और वहां जाते हो और मूवी नहीं चलता है, तो क्या आप कंपनसेशन ले सकते हो? क्षतिपूर्ति जिसे हिंदी में कहते हो, ले सकते हो? यस, बिकॉज इट वॉज अ लीगल प्रॉमिस फ्रॉम द थिएटर दैट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम हम मूवी चलाएंगे। सो उस केस में आप क्या कर सकते हो? रेमेडी ले सकते हो। सी, लॉ इज अबाउट व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज अ लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। यू हैव, आई एम क्लियरिंग दिस पॉइंट इन मिड बिटवीन, व्हेन देयर इज अ लीगली इन्फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट, जब आपका लीगल रिकॉग्निशन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस केस में अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, तो सामने वाला क्या ले सकता है? रेमेडी ले सकता है। दैट इज व्हाट लॉ इज अबाउट। यही आपका लॉ है कि इन द केस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, और एक पार्टी, कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है या तोड़ता है, जो वादा किया था उसको तोड़ता है, द प्रॉमिस विच ही हैज बीन मेड एंड इट इज अ लीगल प्रॉमिस, then the legal promise is actionable। तब आपका जो लीगल प्रॉमिस होता है वो actionable होता है। actionable मतलब the party who is aggrieved, the party who is aggrieved जिसके साथ ब्रीच हुआ है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में जाके वो पर्टिकुलर रेमेडी ले सकता है, ठीक है। सो नाउ गेटिंग टू द पॉइंट, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल्स टू प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस कैन बी टू टाइप, सोशल प्रॉमिस एंड लीगल प्रॉमिस। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। प्रॉमिस कंसिडरेशन के साथ होता है तो फिर वो क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। नाउ एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, ठीक है, वन विच इज इनफोर्सेबल एंड सेकेंड विच इज नॉट इनफोर्सेबल, ठीक है। नॉट इनफोर्सेबल और एक है इनफोर्सेबल, ठीक है। द राइटिंग इज बैड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। एक इनफोर्सेबल है और दूसरा नॉट इनफोर्सेबल। एनी एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल इज कॉन्ट्रैक्ट। कोई एग्रीमेंट विच ये इनफोर्सेबल होता है वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, इनफोर्सेबल एग्रीमेंट और नॉट इनफोर्सेबल। नॉट इनफोर्सेबल के कई रीजंस हैं जो आपको बाद के लेक्चर्स में पता चलेगा, ठीक है। इनफोर्सेबल का मतलब है कि जो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल हो रहा है, जिसको लॉ है, जिसको इंडियन, इनफोर्सेबल का मतलब जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन्फोर्स करा सकता है, उसको हम कहेंगे दैट एग्रीमेंट विल टर्न इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वो आपका जो एग्रीमेंट है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट में टर्न होगा और वो आपका क्या कहते हैं, वो आपका एक्चुअली एक्शनेबल होगा कि इन द केस अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट 2H के तहत किया है और उसके बाद कोई सामने वाला ब्रीच करता है तो वो एक्शनेबल हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कोर्ट में एक्शनेबल हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली द लॉ। आई नो दैट इट इज समथिंग टफ फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग कि what there can be an agreement. That is the reason the question has been asked कि all contracts are agreement but all agreements are not contract। सारे contract agreement होते हैं, देखो बेटा यहाँ पर देखो, सारे agreement जो हैं आपके contract हो सकते, सारे जो आपके सॉरी दिस ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो आपके एग्रीमेंट हो सकते हैं, बिकॉज यू नो यू कैन डू दिस, सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके एग्रीमेंट हो सकते हैं, बट सारे एग्रीमेंट बट एवरी सारे कॉन्ट्रैक्ट सॉरी आपके एग्रीमेंट हो सकते हैं, बट नॉट एवरी एग्रीमेंट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट। नॉट एवरी एग्रीमेंट कैन बी कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, इन्फोर्सेबल और नॉट इन्फोर्सेबल। जो इन्फोर्सेबल होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जो नॉट इन्फोर्सेबल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। सी, so this is where the point is कि meaning and nature of a contract. You have to go through the notes that day to day life there can be an agreement, there can be an agreement when you buy anything, when you go book anything, there can be an agreement, but
for the contract between which a law between the parties, section 2H gets enforceable. A contract is an agreement enforceable by law. Now I think you can get the point. Contract ऐसा agreement है जो enforceable by law है. Enforceability कहाँ से मिलती है? Enforceability आपकी Indian Contract Act 1872 से मिलती है. Section 2H कहता है कि contract ऐसा एग्रीमेंट है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है. लॉ कहाँ है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से जो इन्फोर्सेबल है उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. ठीक है. अब फॉर एन एग्जाम्पल, ए प्रपोजेस टू सेल हिज कार फॉर ₹20,000. ए ने प्रपोज किया, प्रपोज मतलब ऑफर किया ए ने कि मैं अपनी कार 20,000 रुपए में बेचना चाहता हूं. As soon as he signifies his assent that proposal, a contract take place between A and B. अब जैसे ही उसने सिग्निफाई किया, कम्युनिकेट किया B से कि मैं अपनी कार 20,000 रुपए में बेचना चाहता हूं या 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, किसको? B को. ठीक है. अब वहां पार्टीज ने क्या किया? B ने एक्सेप्ट कर लिया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गया? प्रॉमिस हो गया. बिकॉज इट इज अ सेल के लिए तो इट इज अ लीगल प्रॉमिस. अब इसमें कंसिडरेशन कहाँ है? 20,000 रुपए. ठीक है. कंसिडरेशन इज योर 20,000 रुपीज. नाउ कंसिडरेशन प्लस एग्रीमेंट becomes promise plus consideration becomes agreement. Now agreement is when it is enforceable by law. So this is particular how it is enforceable by law. We will study in the second lecture, that is section 10, कि वो कैसे enforceable होगा. section 10 में हम पढ़ेंगे. उसके बाद क्या है कि जैसे वो enforceable हो जाएगा तो agreement क्या टर्न हो जाता है? contract से टर्न हो जाता है. ठीक है. So now this is basically the nature एंड मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. नेचर और मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली आपका या तो ये है एसेंशियल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज अकॉर्डिंग सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या जरूरी चीजें हैं, दैट इज सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. सेक्शन 10 बताता है, द सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट proposes कि what are the essential for the formation of contract. क्या essential हैं for the formation of contract. Now the second lecture where I will be dealing with section 10 in specific for कि section 10 पे हम डील करेंगे कि क्या जरूरी है, what are the basic 5 essential ingredients to form the contract according to Indian Contract Act 1872. When I say why Indian contract, there can be any agreement, there can be any contract, but if it is not been recognized by Indian Contract Act 1872, the other party cannot go to the court and cannot take a remedy if there is a breach of contract. दूसरी पार्टी कोर्ट नहीं जा सकती है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेमेडी नहीं ले सकती है. वो कॉन्ट्रैक्ट करे बट अगर वो इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है, और इन्फोर्सिबिलिटी कहाँ से होगी? तो इन्फोर्सिबिलिटी आपकी सेक्शन 10 से होगी. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 10 को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे. नाउ फॉर यू at least download your Bear Act or you take your Bear Act from any online lecture और उसके बाद आप Bear Act से फिर आप पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए. थैंक यू.